आप देख रहे हैं यूनिजीपी और मैं अजय द्विवेदी और मैं हूं आजाद सुजीत थानुक। आज पूरा देश गुस्से में। किसी भी न्यूज चैनल, किसी भी अखबार को उठाकर देख लीजिए, हर जगह सिर्फ और सिर्फ अंकिता हत्याकांड की चर्चा। लोगों में गुस्सा भी है, अलग अलग पार्टी के नेताओं के अलग अलग बयान, लोगों का नजरिया भी अलग है। इस सबके बीच इस हत्याकांड को लेकर देश दुनिया के सभी लोग यह जानना चाहते हैं कि आखिर इसकी शुरुआत कैसे हुई। शाहरुख कैसे अंकिता को जानता था, क्यों अंकिता के पीछे पड़ा था, शाहरुख अंकिता को परेशान करता था तो अंकिता ने किसी की मदद क्यों नहीं ली। शाहरुख का दोस्त नईम इस हत्याकांड में कैसे शामिल हुआ, क्या है इसका इतिहास। इन सारे सवालों के जवाब आज आपको मिलेंगे। अंकिता हत्याकांड के हर पहलू की हमने की है तफ्तीश। उसके लिए अभी हम मर रहे हैं, उसको भी वही सजा हो जाए। आप ऐसा चाहती हैं? अपने इस आखिरी हर कोई गुस्से में है, हर किसी के मन में अपनी बच्चियों के लिए चिंता है, हर कोई अंकिता के लिए इंसाफ चाहता है, हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर अंकिता के साथ ये क्यों हुआ। तो जान लीजिए, अंकिता की जिंदगी की डोर को तोड़ने वाला है ये शख्स। अंकिता की मौत की वजह है इसका एक तरफा प्यार, अंकिता की हत्या की वजह है अंकिता को पाने का इसका जुनून। अंकिता को पाने की चाहत में अंधा हो चुका था ये, एक तरफा प्यार सनक और जुनून बन चुका था इसके लिए। इसका नाम है शाहरुख हुसैन। शाहरुख ही वो शख्स है जिसने जब से अंकिता की जिंदगी में कदम रखा था, उसने उसकी जिंदगी को नर्क बना दिया था। फिल्म धड़कन का एक चर्चित डायलॉग है, मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। दुमका की अंकिता की मौत की कहानी भी कहीं न कहीं इसी डायलॉग के इर्द गिर्द दिखाती है। झारखंड के दुमका के जरुआ डीह इलाके में मासूम अंकिता अपने परिवार वालों के साथ रहती थी। 10वीं पास होने के बाद अंकिता ने अपना आसमान चुन लिया था। अंकिता पुलिस ऑफिसर बनना चाहती थी। करीब एक साल पहले 17 साल की अंकिता सिंह गर्ल्स हाई स्कूल से अपनी क्लास करके अपनी सहेलियों के साथ हंसी मजाक करते हुए घर लौट रही थी। तभी 5वीं तक पढ़े 23 साल के नशेबाज शाहरुख हुसैन की नजर अंकिता पर पड़ी। हंसती मुस्कुराती खिलखिलाती अंकिता पहली नजर में ही शाहरुख के दिल में उतर गई। शाहरुख ने मन ही मन ये सोच लिया था कि वो अंकिता को अपना बना कर रहेगा। हकीकत और सपनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। शाहरुख को लगता था स्टाइलिश दाढ़ी और बाल कटाने से वो बेहद स्मार्ट लगता है और इसी वजह से अंकिता उससे आसानी से दोस्ती कर लेगी। लेकिन शाहरुख को ये पता नहीं था कि कम उम्र में ही अंकिता के सिर बड़ी जिम्मेदारियों का बोझ आ गया था और उस बोझ में अंकिता को कम उम्र में बड़ा समझदार बना दिया था। अंकिता की मां की कैंसर से मौत हो चुकी है। मां के इलाज में सारी जमीनें संपत्ति बेचनी पड़ी, जिसकी वजह से अंकिता के घर की माली हालत बहुत खराब थी। 17 साल की अंकिता सिंह 12वीं में पढ़ती थी। खर्च चलाने के लिए ट्यूशन पढ़ाती थी और हर महीने 1000 रुपए कमाती थी। अंकिता के पिता की आमदनी भी रोजाना 200 रुपए से ज्यादा नहीं थी। जैसे तैसे परिवार का खर्च चल रहा था। अंकिता की बड़ी बहन और एक छोटा भाई था। घर की माली स्थिति खराब होने की वजह से बचपन की शरारतों ने जल्द ही अंकिता का साथ छोड़ दिया था। अंकिता की आंखों में पुलिस अफसर बनने का सपना था, लिहाजा उसके लिए उसकी मंजिल सिर्फ और सिर्फ उसका सपना था। शाहरुख हुसैन का घर अंकिता के घर के पास ही था, लिहाजा अब शाहरुख अंकिता पर नजर रखने लगा। जहां जहां वो जाती पीछे पीछे शाहरुख भी वहां जाता। कई दिनों तक पीछा करने के बाद शाहरुख ने एक दिन अंकिता को रोका और उससे कहा, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। अंकिता ने शाहरुख को साफ मना कर दिया। अंकिता के इनकार करने के बाद शाहरुख माना नहीं। वो अक्सर उसी तरह से रोक कर दोस्ती के लिए कहता रहा, लेकिन अंकिता की ओर से उसे हर बार एक ही जवाब मिलता, तुम ये सब बंद करो, तुमसे दोस्ती करने में मेरा कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। अंकिता का इनकार शाहरुख के इश्क के जुनून को बढ़ाने लगा।
शाहरुख ने अपने दोस्तों में अंकिता के लिए साफ कह दिया था कि वो सिर्फ उसकी है। वहीं अंकिता को और जानने के लिए, उसके और नजदीक पहुंचने के लिए शाहरुख ने अंकिता के दोस्तों से दोस्ती कर ली। अंकिता के दोस्तों से शाहरुख ने बहाने से उसका नंबर ले लिया, जिसके बाद शाहरुख अंकिता के लिए सिरदर्द बन गया। शाहरुख रात बेरात कभी भी अंकिता को कॉल करता था और बार बार दोस्ती करने की जिद करता था। वहीं अंकिता बार बार उसे दोस्ती नहीं करने का जवाब देती थी। अंकिता ने कई बार शाहरुख का नंबर भी ब्लॉक किया, लेकिन वह हर बार नए नंबर से उसे फोन कर परेशान करने लगा। बार बार अंकिता के इनकार से शाहरुख के अंदर बौखलाहट होने लगी। अब इश्क ने जुनून का रूप ले लिया था। शाहरुख मन ही मन में सोच लिया था कि अगर अंकिता उसकी नहीं होगी तो वो फिर किसी और की नहीं होने देगा। शाहरुख के इस एक तरफा प्यार की चिंगारी को हवा देकर आग बनाने वाला उसका दोस्त नईम अंसारी उर्फ छोटू था। अंकिता की हत्या के बाद जब पुलिस ने शाहरुख के साथ नईम अंसारी को भी गिरफ्तार किया तो प्रिया नाम की लड़की मीडिया के सामने आई। प्रिया ने बताया कि नईम 1 साल से लगातार उस पर धर्म परिवर्तन करने का और जबरन निकाह करने का दबाव बना रहा था। विरोध करने पर वह उसे दुबई में भेजने की धमकी दे रहा था। प्रिया ने यह भी बताया कि नईम उसको कोचिंग आते जाते वक्त बीच राह रोक कर छेड़छाड़ करता और उससे अश्लील हरकतें करता था। पिछले साल नईम ने उसे अगवा तक कर लिया था, लेकिन पुलिस ने उसे ढूंढ निकाला और उसे नईम के चंगुल से रिहा कराया था। तब इस मामले में पॉक्सो एक्ट के तहत नईम को जेल भेज दिया गया था, लेकिन नईम किसी तरह से जमानत पर फिर से बाहर आ गया। जेल जाने के कुछ दिनों बाद ही नईम जमानत पर बाहर आ गया। आपराधिक किस्म के नईम ने शाहरुख के जुनून को खतरनाक रूप दे दिया। उसने शाहरुख को खूब भड़काया, यहाँ तक कि 23 तारीख की जब शाहरुख अंकिता को जलाकर मार डालना चाहता था तो वो नईम ही था जिसने शाहरुख को एक बोतल में पेट्रोल ला कर दिया था। 22 अगस्त को शाहरुख हुसैन ने रात 9 बजे अंकिता को फोन किया। शाहरुख ने फोन पर उससे बात करने और उसके कॉल का जवाब देने के लिए कहा, लेकिन इस पर जब अंकिता ने गुस्से में आकर शाहरुख को फटकार लगाई और उससे बात करने से इनकार कर दिया तो शाहरुख गुस्से में तमतमा गया। शाहरुख ने उस रात अंकिता को धमकी दी कि अब वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। इस धमकी के बारे में अंकिता ने सुबह अपने पिता और घर वालों को बताया, जिसके बाद पिता ने यह तय किया कि बुधवार को वो पुलिस के पास जाकर इसकी शिकायत करेंगे। लेकिन इससे पहले वो शिकायत करने पुलिस के पास जाते वो मनहूस काली रात आ गई जब शाहरुख ने वो किया जिसे सोचकर ही आपकी रूह कांप जाएगी। 23 अगस्त मंगलवार रात अंकिता अपने कमरे में सो रही थी। कमरे का दरवाजा लॉक था, लेकिन खिड़की खुली थी। तभी रात 3 बजे के करीब शाहरुख नईम के साथ उसके घर के पास पहुंचा। शाहरुख ने खिड़की से देखा कि अंकिता बेफिक्र होकर कमरे में सो रही। उसके बाद शाहरुख ने नईम से पेट्रोल से भरी बोतल अपने हाथों में ली। बिना आवाज के शाहरुख ने चुपचाप खिड़की से पेट्रोल को अंकिता के ऊपर छिड़क दिया। इसके बाद उसने माचिस की तीली निकाली और उसे अंकिता की तरफ उछाल दिया। देखते पूरे घर में हंगामा मच गया। जलती हुई अंकिता घर के दरवाजे से तेजी से बाहर निकली। इस दौरान उसके घर वाले भी उसके पीछे पीछे दौड़े। पूरे मोहल्ले में हड़कंप मच गया था। वहीं शाहरुख और नईम अंकिता को जलता हुआ देखकर वहां से भाग गए। इसके बाद किसी तरह से घर वालों ने आग पर काबू पाया और ऐसे ही शाहरुख के साथ भी होना चाहिए। अंकिता आज हमारे बीच नहीं है। हो हल्ला बहुत हो रहा है, कोई फांसी की मांग कर रहा है तो कोई कह रहा है उसे जिंदा। लेकिन इस सारे शोर शराबे में सबसे अहम सवाल यह है, आखिर ये सब कब तक होता रहेगा? आखिर क्यों एक लड़की का अपहरण करने वाले नईम को जमानत मिल जाती है? शाहरुख पुलिस की हिरासत में मुस्कुरा रहा है क्योंकि वो शायद ये जानता है कि जैसे ही शोर थम जाएगा कानून की किसी न किसी कमी का फायदा उठाकर वो बच जाएगा। पहले तो सालों तक इसका केस ही चलता रहेगा, न जाने कब उसे किए की सजा दी जाएगी। ऐसे में हमको आपको ही बेटियों की रक्षा की जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। बेटी की हर परेशानी को समझना पड़ेगा और उसे सुलझाने के लिए जी जान से जुटना पड़ेगा।
और ये ध्यान रखिए, आजकल शैतान इंसान के रूप में ही आपके हमारे आसपास ही मंडराते हैं। कब और किस वक्त वो अपना असली चेहरा दिखाएगा ये कोई नहीं जानता। लिहाजा सतर्क रहेंगे तो आप और आपका परिवार सुरक्षित रहेगा। आज की तफ्तीश में इतना ही। हमारी ये खास शो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिर किसी और तफ्तीश के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए यूनिज़ यूपी। तब तक आप देखते रहिए यूनिज़ यूपी। नमस्कार।